यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा नराज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार जीव को जीव का स्वभाव समझाकर निमित्त को अकर्ता सिद्ध करता है। प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण अपनी अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमित होते हैं। उस पर्याय के परिणमन में जिनेंद्र भगवान या इंद्र कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि पर्याय में स्वयं में ही उत्पाद, सत और व्यय ऐसे तीन स्वभाव है। पर्याय स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है, स्वयं के एक समय के सत स्वभाव से एक समय टिक कर रहती है और स्वयं के ही व्यय स्वभाव से वह पर्याय नष्ट होती है।
इसलिए किसी भी पर्याय को, किसी भी अवस्था को, किसी भी परद्रव्य का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी विश्व की सहज, स्वतंत्र और पर निरपेक्ष व्यवस्था है। जीव भी विश्व में एक द्रव्य है। इसलिए जीव में भी जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव किसी परद्रव्य के कारण नहीं होते, स्वयं की योग्यता के कारण होते हैं। और इस योग्यता में कोई फेरफार नहीं कर सकता। ऐसा जानकर भव्य जीव परिणाम से अपनी दृष्टि हटा देता है और ध्रुव न्यायक देव पर दृष्टि केंद्रित करता है। ऐसा भव्य जीव आत्मज्ञान पाकर मोक्ष मार्ग पर यात्रा करता है और निकट काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। आचार्य कुंद देव इस ग्रंथाधिराज के बंध अधिकार में यह कहते हैं कि आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण ही आत्मा का संसार परिभ्रमण हुआ है। कोई परद्रव्य ने मुझे संसार में भटकाया नहीं है, मगर परद्रव्य है यह सत्य है। परद्रव्य का अवलंबन लिया है यह भी सत्य है, मगर परद्रव्य करता नहीं है। रास्ते पर गड्ढा होता ही नहीं तो मैं रास्ते पर गिरता कैसे? तो गड्ढा तो होगा, मगर वह गड्ढा मुझे ये नहीं कहता कि तू यहां आकर के गिर। मैं स्वयं ही अंधेपन के कारण या फिर प्रमाद के कारण उस गड्ढे में गिरता हूं और गड्ढे पर आरोप लगाता हूं। ऐसा ही है परद्रव्यों को आरोप लगाने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की दशा। जब पूरी तरह से अपने को देखे कि अपने ही उत्पाद व्यय और द्रव्य के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं, तभी तुम्हें अपनी अनादि अनंत ध्रुवता दिखाई देगी। वरना किसी के साथ में अपने को जोड़ने से वह जो बात है, वह जो गहरी बात है, भीतर में जो जानन 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 धारा और उस धारा में स्वभाव को अनुभव करने की जो कला है, उससे वंचित रह जाता है जीव। उसे किसी पराई के साथ में जोड़ना नहीं है। जब नदी बहती है तो उसे किनारे पर उगे हुए पेड़ के साथ में क्यों जोड़ते हो? किनारे पर जो पहाड़ है उन पहाड़ों के साथ क्यों जोड़ते हो? नदी बह रही है, उसके पानी के बहने के प्रवाह को मात्र देखो। उसका संबंध इस पार या उस पार जो भी है उसके साथ न जोड़ो, क्योंकि वह पानी अपनी सत्ता में से वो कहीं पर भी किनारे पर जाकर के फैलने वाला नहीं है। कभी कदाचित उस पानी में, उस नदी में बाढ़ भी आ जाए, मगर यहां कभी बाढ़ नहीं आ सकती। यहां ज्ञान की जो धारा चलती है, यह ज्ञान की धारा अपने प्रदेशों का उल्लंघन नहीं करती, अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ये राग को जानने वाला, द्वेष को जानने वाला, ये राग और द्वेष के किनारे को बीच में क्यों लिया? इसको बीच में क्यों जोड़ते हो? क्योंकि वह जो पहाड़ है, वह पहाड़ भी यहां नदी जो बह रही है उसमें गिरने वाला नहीं है। वह जो वृक्ष उगा है, वह वृक्ष भी वह नदी में गिरने वाला नहीं है।
नदी तो अपने आप बह रही है, उसने पहाड़ से भी कुछ नहीं मांगा, उसने वृक्षों से भी कुछ नहीं मांगा। ऐसा जो नदी का पानी का प्रवाह है, मैं चैतन्य परमात्मा उस समय आत्मा में एक साथ में राग और द्वेष के भाव सब पड़े होंगे। उदय में आता है तब पता चलता है एक के प्रति जो राग है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपको क्रोध आया, तो वो उदय में आया हुआ जो क्रोध है, उस समय आपको दुनिया में हजारों लोगों के प्रति क्रोध हो सकता है, मगर वह भी तो किनारे पर पड़े हुए क्रोध की तरह है। वह जो क्रोध जो पहले एक व्यक्ति के ऊपर आया था। तो एक और दो, ये दोनों प्रकार के भाव, ये राग के भाव और द्वेष के भाव, ये वृक्ष हो हरे हरे या फिर पहाड़ हो सूखे सूखे, मगर दोनों में ये धारा कहीं जाती ही नहीं है। तो शरीर की क्रिया के काल में सम्यक दृष्टि को जागृति रहती है। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद देव किनारे पर उगे हुए वृक्षों को और पहाड़ों को उस पानी में न गिरते हुए देखते हैं और उस पानी में मात्र शीतलता का अनुभव करते हैं। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, जो सदा ही अपने स्वभाव में स्थित हूं और विकल्प मुझ में कहीं भी नहीं है। ऐसा भी अनुभव करने के लिए कौन चाहता है, जहां मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। और ये तो मैं आप परमात्माओं से किनारे की बात कर रहा हूं। किनारे से भी दूर दूर गांव बसे हुए हैं, लोगों के मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है। ये जो दूर दूर जो बना हुआ है, तो वह पानी जब पहाड़ के पास नहीं जाता, वह पानी जब वृक्ष के पास नहीं जाता, तो वो तो दूर दूर है। और वो गांव एक नहीं है, वे गांव जो है वे 5 गांव है। तो 5 गांवों के पास में तो जाना संभव ही नहीं। यह जो ज्ञान है वो 5 इंद्रियों के नगर में नहीं जाता, इसलिए नगर में न जाता हुआ ये धारा बही, ये जानना हुआ, ये जानना हुआ। ऐसे प्रत्येक क्रिया के काल में ये जानना हुआ, ये जानना हुआ। जानन 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 धारा, ये जो निरंतर जो चल रही है, उसी को यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव समझा रहे हैं। गाथा आज 266वीं है कि तू पर पदार्थ का कर्ता नहीं है। और क्यों नहीं है? इसे जो बात कह रहे हैं कि अज्ञानी की अज्ञानता और अज्ञानी का मिथ्यापन किस तरह से पुष्ट होता है, वो ये कहते हैं। दुखी दसुहि दे जीवे, करेमि बंधेमि तह विमोचेमि। जाए सा मूढ़ मदी, निरथया साहुदे मिच्छा। मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं, बांधता हूं, छुड़ाता हूं। ऐसी जो तेरी मूढ़मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। मैं पर जीवों को सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, बांधता हूं, छुड़ाता हूं। ऐसी जो तेरी मूढ़मति है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। ऐसा लग सकता है
कि ये प्रकरण आचार्य कुंदकुन देव बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं, मगर आचार्य कुंदकुन देव की भी अपनी मस्ती है। आचार्य कुंदकुन देव को इतनी सहज रूप से ये सभी गाथाएं लिखने का भाव आत्मा में आया था। आचार्य कुंदकुन देव तो सहज प्रवाहमयी ऐसी सहज भाषा में सहज रूप से वे लिखते गए। आचार्य कुंदकुन देव ने ये समय सार में किसी भी अधिकार को नाम नहीं दिया। ये नाम तो बाद में 1000 बरस बाद अमृतचंद्र आचार्य ने दिया। कुंदकुंद आचार्य तो लिखते ही गए जो भाव अंतर में आते हैं। कभी कभी ज्ञानी की ऐसी विशिष्ट दशा होती है कि उस विशिष्ट दशा के कारण उनको सहज रूप से जो भाव आया और उसमें जो आनंद है, वास्तव में जब पर से पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाते हैं, जब इतना भी भाव नहीं रहता, वह दशा भी हमारी आएगी। अभी तो हम समय निश्चित करते हैं कि सुबह 7:42 पर मिलना है, मगर वह दिन भी आएगा जिस समय जैसा भाव होगा विचरे उदय प्रयोग, उसमें भी कोई निश्चितता नहीं, कोई बंधन नहीं। जिस जीव की रुचि होगी, जिस जीव की भवितव्यता होगी, जिस जीव की होनहार होगी, वह सुनेगा, वह लाभ लेगा। बाकी कोई विकल्प नहीं आता, क्योंकि आचार्य कुंदकुन देव ये ताड़ के पान को गांव गांव में लोगों को बांटने नहीं गए थे। सहज रूप से ये भाव आया, बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। और एक जगह पर एक दिन में तो लिखा नहीं, बीच में न जाने कितनी बार आहार के लिए गए होंगे, कितनी बार विहार भी किया होगा, कितनी बार निहार गए होंगे। तो ऐसे ही अनेक क्रियाओं को करते हुए, मुनि धर्म का पालन करते हुए, बीच बीच में जब जब भी वह भाव आता गया, मगर उनके अंतर में ये धारा चल ही रही थी। धन्य थी वह क्षण, धन्य था वह मुहूर्त, धन्य था वह अंतर मुहूर्त, जब आचार्य कुंदकुन देव ने हम जीवों के लिए यह ग्रंथ लिखा। नहीं तो हम तो निमित्त को इतना कर्ता मान करके बैठे थे कि निमित्त की वजह से ही ये हुआ है। कोई 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 द्रव्य किसी भी परद्रव्य का कर्ता बनता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूं, तो क्या दूसरे जीवों की कोई योग्यता ही नहीं है? सुखी दुखी होने की योग्यता नहीं थी और उन्हें तो सुखी दुखी करने गया। मैं ऐसा नहीं करता। मैं का भाव यदि समझा होता तो सुखी दुखी करने का भाव ही नहीं आता। ये सुखी दुखी कौन करता है? एक बार जिसने अपनी कुटस्थ ध्रुव सत्ता को देखा, कुटस्थ ध्रुव सत्ता को देखा, तो फिर ये सत्ता करने नहीं चाहती है। ये सत्ता मात्र टिकी हुई है। सुनते सुनते तुम उस सत्ता के भाव को ग्रहण करो भगवान। ये सत्ता कुछ करने नहीं चाहती है। करने नहीं चाहती है माने उसमें परिणमन नहीं है। वह सत्ता परिणमन, वहां पर कुछ भी नहीं है। वह न तो बांधने चाहती है न छुड़ाने चाहती है, क्योंकि अखंड सत्ता है। अखंड सत्ता। रस्सी मुझे दो हाथ से कैसे बांधेगी? दो हाथ को कैसे बांधेगी? दो हाथ को बांधने के लिए वो रस्सी को मुड़ना पड़े, मगर वो रस्सी सीधी हो, वह रस्सी में गठान न होती हो, तो वह रस्सी मुझे बांध नहीं सकती। यह जो अखंड ध्रुव सत्ता है, इस सत्ता में कहीं पर भी गठान नहीं है। माने मिथ्यात्व की गठान जिस सत्ता में नहीं है, ध्रुव सत्ता में, ध्रुव सत्ता में, ध्रुव सत्ता में, ध्रुव सत्ता में, अपने में ही इतना व्यस्त रहो कि तुम्हारे पास में समय ही न रहे राग और द्वेष की गिनती करने का। राग और द्वेष, राग और द्वेष करने का नहीं, राग और द्वेष की गिनती करने का भी समय न रहे। राग द्वेष करने की बात तो दूर, अपनी ही ध्रुवता में बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगेगा तुम्हारा जो ताश का भवन है वह गिरता हुआ लगेगा। तुमने जो आकाश में
जो मेघ धनुष की भांति अपना घर बसाया हुआ है, वह गिरता हुआ तुम्हें देखेगा। तुम्हारी जीवन भर की जो संपत्ति है, वह तुम्हें बैर बिखेर होती हुई दिखेगी। ऐसा लगेगा कि यह ध्रुव अखंड सत्ता, ये ध्रुव अखंड सत्ता, ये अखंड सत्ता, ऐसा जोर आते ही ऐसा होगा। ये ध्रुव अखंड सत्ता के बाहर का सब क्षण भंगुर ऐसा दिखने लगेगा। मगर तुम उस समय थोड़ी देर के लिए शांत भाव से यदि इस चिंतन धारा को ही चलने दो, कुछ मत करो, चिंतन 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 चलता रहता है, तो ना तुम दूसरे को मारते हो, न दूसरे को बचाते हो, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा नहीं है। मारना और बचाने की बात नहीं है, दूसरा ही नहीं है। दूसरा कोई हो, वहां पर तुम्हें किसी को, कोई किसी की हत्या करता है तो तुम्हें बचाने का भाव आया। कोई किसी का बुरा करता है तो तुम्हें उन्हें मारने का भाव आया। ये भाव आया इसके लिए क्योंकि तुमने सागर की गहराई में डुबकी नहीं लगाई थी। जैसे व्यक्ति सागर की गहराई में डुबकी लगा दे और उस समय वहां पर कोई किसी की हत्या करता हो, कोई किसी को गोली मारता हो, तो वह उसको रोकने नहीं चाहता, क्योंकि वो उस सन्नाटे में है। मैं वही तत्व हूं, मैं वही तत्व हूं, मैं वही तत्व हूं। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद देव, ये जो रहस्यमयी पुकार करते हैं कि मैं किसी को सुखी दुखी करने नहीं चाहता, क्योंकि मैं शांत अनुभव के बाहर कहीं नहीं चाहता। अनुभूति मात्र, वहां तुम अपने को रागी और द्वेषी भी अनुभव नहीं करोगे भगवान। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। तो बाहर में जितने भेद दिखते थे ना, वो सारे के सारे भेद ऐसे ही भेद है। वहां पर कोई भेद, ऊपर ऊपर के भेद, तरंग जैसे ऊपर उठी तो जहाज डोलता रहता है, क्योंकि वह तरंग के ऊपर है। तरंग उठी, तरंग बैठी, कि ऐसे जहाज भी डोलता रहता है। मगर जब तुम गहराई में जाकर के उस मोती को पकड़ करके सागर की गहराई में बैठ गए, उस समय दो व्यक्ति वहां पर हो तो दोनों के बीच में अब भेद नहीं है। भेद तो वहां जहाज के रंग का था, भेद तो तरंगों के उठने बैठने का था, वहां कोई भेद नहीं है। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य किसको अंदर में मोड़ेगा, किसको अंदर में डुबकी लगाएगा? जो ये जानना है, जो ये परिणमन हो रहा है, उस जानने को ही लगा दे। तुझे कहीं बाहर से धन लाना नहीं है, अपना ही धन अपने में खर्च करना है। तुझे घी भी तेरे पास में है और खिचड़ी भी तेरे पास में है। सावधान इतना रहे कि वह घी कहीं थाली के बाहर न चला जाए। वह घी है, वह खिचड़ी में जाए तो वह घी अब कहीं पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने उस खिचड़ी का आश्रय ले लिया, जो खिचड़ी अब बाहर कहीं ढलने नहीं चाहती, वो टिकी हुई है। ऐसे ही जो परिणाम, जो ज्ञान, जो ज्ञान, अज्ञान, हे ज्ञान दीपक, जो ज्ञान अंतर में समाता है। डू यू फील द कनेक्शन? दिस इज द कनेक्शन। क्योंकि वह जैसे ही घी खिचड़ी में ढला और वहां कोई विकल्प नहीं रहा, उसके मरने का भय छूट गया, उसके लूटने का भय छूट गया। अब कोई कुछ लूट नहीं सकता, कहीं ना जा सकता है, नहीं कोई लूट सकता है। तो जैसे ही ध्यान आत्मा में समा गया, ध्यान माने जो ज्ञान है वही ध्यान बन जाता है। जो जानने रूप जो खर्च हो रहा था ज्ञान, वही यहां पर समाधि बन जाता है। और तेरी बुद्धि वो तरंगों की तरह बाहर रहती है। बुद्धि तरंगों की तरह बाहर रहती है, विकृति नहीं, राग द्वेष नहीं। बुद्धि तरंगों की तरह बाहर रहती है और तू ही अकेला अंदर। यह ध्रुव न्यायक में
यह ध्रुव न्यायक में, यह ध्रुव न्यायक में वहां नया नया कुछ नहीं होता। एक बार समुद्र के अंदर गया फिर उछल कूद नहीं करता, मगर पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में उसकी अनुभूति तो हो ही रही है। वहां ऊपर से जाना जो था नीचे, वह ऐसा काम अब बंद हो गया, मगर वहां रह करके जो अनुभव होता है वह तो होता ही रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अंतर में जो अनुभव होता है, यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं। हे चैतन्य परमात्मा, जब तू वहां पर ही है, बस वहां पर बिना किसी विकल्प के, बस बिना किसी विकल्प के ऐसी स्थिति जब आएगी, तब समाधि को प्राप्त होगा जीव। कैसी स्थिति? कि जब वहां पर ऐसा ही ये अनुभव, ये अनुभव। और तुम्हारा जो शरीर मुझे जो आंखों के सामने दिखाई देता है, उस शरीर का क्या होगा? वो शरीर कहाँ जाएगा? वो शरीर का क्या होगा? तुम्हारा जो शरीर, जैसे वह स्थिति आएगी, हे चैतन्य परमात्मा, जैसे ही वह स्थिति आएगी ने, जैसे तू गया सागर की गहराई में और शांत पानी का अनुभव किया और मोती को तूने वहां पर जाकर पकड़ लिया, और वह तू समुद्र की गहराई में है, तूने मोती को पकड़ लिया, और उस समय वहां जो जहाज पुराना हो गया था, जो पानी में चलते चलते जहाज पुराना हो गया था, गुजरात में अलंग में है ना शिप ब्रेकिंग यार्ड, वहां पर अब वो जहाज पुराना हो गया था और उस जहाज को अब तुड़ाना था। जहाज तोड़ने का वहां पर कारखाना है, वहां पर पूरा ब्रेकिंग यार्ड है। इसलिए स्मशान को मैं बॉडी ब्रेकिंग यार्ड कहता हूं, जहां पर ये जहाज पुराना होता है तो टूटता है, हड्डियां बैर बिखेर होती है, मांस जल जाता है, खून जल जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, वह जो ऐसी स्थिति होगी ने, तू परमात्मा सा अनंत 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 सिद्धों से तेरी मुलाकात हो गई भगवान। क्योंकि जैसे ही कोई सागर में वह मोती को अनुभव कर लेता है, पा लिया मोती। अब उसको पूछो कि वह जहाज कौन लेकर के जा रहा है, वह जहाज कौन से ब्रेकिंग यार्ड में जाएगा, वह जहाज कहाँ कैसे टूटेगा, उसे तो पता ही नहीं है। ऐसे ही जो जीव समा गया, वह कहां पर अपने जहाज का हिसाब रखेगा कि कौन तोड़ेगा, कौन बचाएगा। और जो अपने जहाज के बारे में भी सोचता नहीं है, वह तो फिर दूसरे के जहाज का तो कहना क्या। दूसरे के जहाज माने मैं दूसरे को बचाता हूं और मैं दूसरे को मारता हूं, मैं दूसरे को सुखी करता हूं और मैं दूसरे को दुखी करता हूं। नहीं, बस यही ही तत्व, यह तत्व जिसको डुबकी कहते हैं, ये डुबकी ये है। जब भी कुछ भी आकुलता, व्याकुलता, राग और द्वेष हो, तुरंत ही अपने स्वभाव पर ही आ जाओ। देखो ये गाथा, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूं, बांधता हूं, छुड़ाता हूं। ये जो बांधना छुड़ाना, कभी कभी कसाई जानवरों को ले जाते हैं, अपने पास में ले जाकर के पिंजरे में बांध देते हैं। हमारा कुछ भी वहां पर चलता नहीं है, हम चाहे हमारा कुछ भी वहां नहीं चलता, कितना भी रोकने की कोशिश करें, मगर फिर भी पर्यूषण के समय देखना, किसी ने इतने बकरे को छुड़ाया, किसी ने पर्यूषण के दिनों में इतने मुर्गे को छुड़ाया, और बकरी ईद के समय इतने इतने बकरे को छुड़ाया। ये सब काम कितना उत्तम काम है कि इतने जीवों को, ऐसे प्राणियों को मरते हुए बचा लिया। बहुत अच्छा काम किया, मगर इस बात की ओर ध्यान नहीं जाता कि जिसकी वजह से कि मैंने इन जीवों को बचाया है, छुड़ाया है। जो बंधे हुए थे उनको मैंने छुड़ा दिया,
और बंधे हुए को यदि मैं छुड़ा सकता था, जो बंधे हुए जीव है उनको छुड़ा सकता था, तो मैं भी तो एक पिंजरे में बंद हूं। मैं अपने को ही क्यों नहीं छुड़ाता? क्या इस पिंजरे में रहने जैसा है? इसलिए ध्यान रहे, कर्ता भाव जहां पर भी कर्ता भाव का पोषण हो, तुरंत हथौड़ा मारना कि उसकी योग्यता नहीं थी, कि मैं ये मानता हूं कि मैंने ये किया। उसकी योग्यता थी ही नहीं। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि कोई शादी के लिए कोई सुपात्र जोड़ा मिल जाए, मगर कुछ लोग हैं, पंच के कुछ लोगों ने मिलकर के फिर शादी करा दी। ये तो भूल भी गए होते हैं कि किसने शादी कराई है, मगर उनके दिमाग में रहता है कि हमारी वजह से हमने उसको छोड़ा है। उनको जो शादी के बंधन में जो बांधा, हमने बांधा। कोई तो जानवरों को बांधता है और कोई जो है वो ये लड़के और लड़की को बांध करके वो शादी के बंधन में बांधता है, विवाह के बंधन में बांधता है। मगर जिंदगी भर तो क्या उनके कोई कर्म थे ही नहीं? उनकी कोई योग्यता थी ही नहीं? उनके कोई राजुल और नेमी कुमार का कोई पूर्व का कोई रिश्ता था ही नहीं? भव भव का रिश्ता था। उसमें कौन उनको मिलाने के लिए आता है? तो अपने को जो पर्याय का परिणमन चलता है, पर्याय के परिणमन से अपने को अलग हटा देना, तो बच जाओगे और टीका हुआ अपने को ऐसा अनुभव करोगे, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, पर्याय की गति इतनी है। जब कार्य होता है तो उसका परिणमन की गति है। तो अपने को हटा ले तू, एक बार ऐसा कर ले, एक बार ऐसा कर, अपने को वहां से हटा ले तू, अपने को हटा ले। जैसे ही ट्रेन चलती है 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की स्पीड से जब ट्रेन चलती है, तो क्या कर, तो सीधा हट जा, अपने को वहां से हटा ले। तो क्या होगा कि ट्रेन तो चलती ही रहेगी, तू बच जाएगा। तो वहां से हट गया है ने। ट्रेन तो रोकी ही नहीं जा सकती थी। तो जैसे ही कांच का गिलास टेबल पर रखा है और नीचे गिरा और फूट गया, तो वो उसकी पर्याय का परिणमन जो हो रहा है, वो उसकी यात्रा है, वो परमाणु के परिणमन की यात्रा है। तो हटा ले अपने को। तो एक क्षण के लिए तुझे इतना एहसास होगा, अभी विकल्प से होगा कि मैंने अपने को हटा लिया। कल जाकर के ऐसा अनुभव होगा कि जो हटा हुआ तत्व है, बस वही मैं हूं, वही मैं हूं। तो उसका कर्ता बनता नहीं है। ना तो तू उस ट्रेन में बैठा, ना तो तू उस ट्रेन के नीचे लेटा, तू तो अलग ही खड़ा है। तो ऐसा अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा तत्व हो हो तुझे तो जो ओ माय गॉड, तुझे पुरुषार्थ तो होगा भगवान। यू विल फील इट, यू विल फील इट। You are out of the body, you are out of the all types of impure feelings. You are out of, out of transient feelings, transient modifications. You are out. You are completely out and you are untouched. अरे ट्रेन तो आई ही नहीं, मैं तो ये रहा। ऐसा ही अपने को सत्ता स्वरूप देखता हुआ जीव परिणामों का कर्ता अपने को मानता ही नहीं है। उसकी दशा अलग होती है भगवान। अब तो यहां नहीं, अब तो वहां ही मिलना है। अब तो यहां नहीं, क्योंकि तेरी भी दशा ऐसी हो रही है। तो भी तो भी अब अलग न्यारा हो रहा है। तेरे हृदय तक, तेरी रूह तक ये बात टकराती है। तुझे लगता है कि अहो, जीवन इतना बीत गया और ये अनुभूति की बात तो सुनने को न मिली। बाल सफेद आ गए, मगर मन तो काला का काला ही रहा। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा फील करते हुए तो बस जहाज जहां जाना है उसे जाने दे। जहाज की अब फिक्र ही मत कर, जहाज की फिक्र ही मत कर। जहाज की फिक्र कौन करता है? जो जहाज में बैठा है, वो गहराई में गया और यहां तो यही सागर है।
और कुछ है ही नहीं। जहाज की फिक्र करता कौन? ऐसे ही चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे ही चैतन्य 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 चैतन्य, वहां की फिक्र करता कौन है? ये जहाज और ये चैतन्य, दोनों के बीच में ये भेद जानना पता ही नहीं चलेगा। जब जहाज में तू बैठा नहीं है, बैठा होता तो पता चलता इस जहाज में एयर कंडीशन चल रहा है कि नहीं, जहाज की कुर्सी कैसी है, वो मुलायम है, कठोर है। जहाज के बारे में फिर अनेक प्रकार के विकल्प आते, मगर अब तूने डुबकी ही जब लगा दी है सागर में, तो जहाज अब कहाँ टूटने के लिए जा रहा है, उसकी चिंता तू मत कर। तू करेगा ही नहीं, तू करेगा ही नहीं। तू आजा, तो इस गहराई में आजा, तो इस गहराई में आजा और रहने दे, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तो जो मोबाइल सामने रख करके बैठा है ना, मोबाइल इधर ही रह जाएगा। मोबाइल तेरे पास में नहीं, तेरे साथ में नहीं आएगा। तो मोबाइल को टच मत कर, मोबाइल को छू मत, पड़ा रहने दे, वो इधर ही पड़ा रहेगा। जैसे मोबाइल को इधर ही पड़ा रहेगा ऐसे देखता है, ऐसे ही मोबाइल को देखने वाली आंख को भी पड़ा रहने दे, शरीर को भी पड़ा रहने दे। तो एक अपूर्व डुबकी का अनुभव करेगा। तू तू अपूर्व डुबकी का अनुभव करेगा। कोई ही विरला है यहां पर, तरंगों 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 पर खेलने वाले तो अंदर जा ही नहीं पाते। तरंगों से दोस्ती करने वाले उस मोती से वंचित रह जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील। तू नोट्स बनाता है मगर डुबकी नहीं लगाता है। तू मुझे देखता है मगर डुबकी नहीं लगाता है। तू ध्यान से इस बात को समझ। 1 घंटे के अंदर यदि तू ध्यान से मुझे यदि कनेक्शन फील करता तो ये बात ना होती। यू जस्ट फील इट। और कोई एक आध वेला यदि एक साथ में भाव से भीग करके यहां पर, अपूर्व बात है ये, अपूर्व है। तुम्हारी समझ में आ रही है? यह है जागृति। मेरा ध्यान आप सबकी ओर है। यह ध्रुव ज्ञायक, यह ध्रुव ज्ञायक, यह ध्रुव ज्ञायक। तुम आओ, तुम आओ। ये जो कनेक्शन, ये तुम आओ, ये तुम आओ। ज्ञान 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 ज्ञान, पता ही नहीं चलता। धन्य भागी है वे जीव जो डुबकी लगा करके जहाज की फिक्र छोड़ दी। याद न आई। और ये बात अपने जहाज की कह रहा हूं, पराई की बात नहीं है। ये बात अपने जहाज की बात कह रहा हूं कि जिस जहाज में यहां पर तुम बैठे हो न, वहां पर भी तुम नहीं हो। तो मैं दूसरे के जहाज को बचाने गया। कहा मैं दूसरे के जहाज को बचाने गया? बस मोती को अंदर में गहराई में जा करके पा लिया। मैं दूसरे को बचाने कहां गया? मैं दूसरे को बांधने कहां गया? छुड़ाने कहां गया? वही सत्ता 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 सत्ता। कोई ही जीव ऐसा है, इसके गहरे भाव को समझता हुआ
पर द्रव्य से और परिणामों से भिन्न अपने को देखता है। मात्र सत्ता। इस सत्संग को तुम सस्ते में मत लेना। हाँ, ये सत्संग तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है। ये सत्संग है। ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बोल रहे हैं। मैं स्वयं तीर्थंकर हूं। ये तीर्थंकर की पुकार है। मैं स्वयं तीर्थंकर हूं। इस बात का एहसास उसे ही आ सकता है, वरना तो मरीचि को भी नहीं आया था। आदिनाथ भगवान के पास बैठा था तो, और उस शेर को एहसास हो गया था जंगल में, जहां पर मुंह में हिरण का मांस था। उस समय उसने देखा कि मैं समो शरण में हूं, क्योंकि मुनिराज उपदेश दे रहे। उस ध्रुव तत्व की पुकार तीर्थंकर की देशना है क्या, जो तुम्हें अपने से कनेक्ट कर दे। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति मेरे पास नहीं है, मगर ये तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, ये तीर्थंकर की देशना है। इसलिए जब तुम्हें डुबकी लगाने को कहे तो वहां पर कोई आधार न होगा, जहाज में कोई वहां, और ऐसा व्यक्ति, बस बस वहां कोई विकल्प नहीं होता। किसी का हाथ तुमने पकड़ा, जब तुम सागर में गहराई में जा रहे हो, और किसी 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 का हाथ पकड़ना कि नहीं, कहीं मैं अटक जाऊंगा, मुझे तो गहराई में जाना है। दूसरे की संगति मत करना। दूसरे की संगति करने गए तो खुद बन जाओगे। इसलिए ये मार्ग मात्र अकेले का मार्ग है। डुबकी अकेले लगाना। ये जहाज में और भी जो मुसाफिर है सबको एक और देख लेना। यहां पर तुम इसकी चिंता मत करना कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, कितनी अद्भुत बात मैं सुन रहा हूं, मगर उन्हें कुछ होता ही नहीं है। वो इस बात को एक बार भी सुनने को तैयार होते नहीं है। तो इसकी चिंता छोड़ दे। तो इतना निर्लिप हो जा कि ये मार्ग, ये डुबकी अकेले की डुबकी लगती है। यहां पर दो का जोड़ा होता ही नहीं है। तो क्या होगा कि सारी दुनिया को तू एक और अपने को इतना शांत अनुभव करेगा कि दुनिया जो करती है सो करती है। मुझे क्या, तुम उन्हें भी पराये के अंदर देख लिया। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवारजन, अरे तूने जिसको जन्म दिया है वह भी गया। तूने जिससे जन्म लिया है वह भी गया। इंतजार करने नहीं बैठते। आदिनाथ भगवान इंतजार करने नहीं बैठे कि मरुदेवी माता को पहले मैं मोक्ष में पहुंचा दूं, या फिर महावीर भगवान ये प्रयास में नहीं लगे रहे कि त्रिशला माता को मैं पहुंचा दूं। अरे त्रिशला माता की होनहार जैसी होगी वह होगी। अपना पुरुषार्थ इतना हो, क्योंकि इसी का नाम डुबकी है। जहां मैं दूसरे को छुड़ा दूं, अपने माता पिता को तो बंधन से छुड़ा दूं। यदि ऐसा होता तो आत्मसिद्धि शास्त्र अपने माता पिता को मिलना चाहिए था, मगर मां को मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला आत्मसिद्धि शास्त्र? मैं किसी को नहीं छुड़ा सकता, मैं किसी को बांध भी नहीं सकता। मेरी अपनी यात्रा है, अपनी मौज है। इसलिए परिवार में सब परिवारजनों से द्वेष तो मत करना, वात्सल्य से रहना। प्रेम से रहेगा तू, वहां पर सबके साथ में प्रेम भरा तेरा वर्तन होगा। तू मनुष्य है, तू जानवर नहीं है। तेरी भाषा मीठी होगी, तेरे वर्तन में सदाचार की सुवास होगी, मगर तू ऐसे ही रहेगा जैसे अभी जहाज से कूद करके अंदर जाना है, और जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों से शत्रुता नहीं मोड़ना है। ये दो बात एक साथ में हो तभी अंदर कोई डुबकी लगा पाता है। जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों से न तो मित्रता करना है न शत्रुता। न जहाज में बैठते, हवाई जहाज में बैठते, विमान में बैठते समय मैं किसी का भी आज तक अपने जीवन में किसी का नंबर नहीं लिया। मुझे नहीं याद मैंने किसी का नंबर लिया हो।
हजारों लोग मिलते हैं मगर किसी का नंबर नहीं लिया। कभी बड़ी मुश्किल से बात हुई तो हुई मगर नंबर नहीं लिया। मगर जहाज से निकलते समय किसी से झगड़ा भी नहीं किया। एक ही कारण से, क्योंकि जहाज से उतर जाना था। जब देह के जहाज से उतरना ही है तब फिर किसी के प्रति कोई भी भाव नहीं, भावों को जोड़ना ही नहीं है भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, और तब तेरी डुबकी इतनी निर्भर होगी। वरना तू ही यदि रस्सी से बंधा हुआ होगा जहाज के साथ में तो डुबकी लगाने में तकलीफ होगी। उस रस्सी का कटना जरूरी है। इस घड़े को कुएं में जाने के लिए रस्सी कट जाना बहुत ही जरूरी है। यह चैतन्य तत्व में, बस यह चैतन्य तत्व में हूं। एक ही तो जगह है बस। हो हो। न्याय 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 न्याय। ये न्याय 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 न्याय। हे ज्ञान दीपक, ऐसी अद्भुत कला गाथा, ऐसा लगता है कि मुझे तो ये पता है मगर ये बात है कि न तू बांधता है न छुड़ाता है। न तू बांधता है न तू छुड़ाता है। मगर ये जो तेरी मूढ़ मति है वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। निरर्थक इसके लिए क्योंकि चलता नहीं है। एक आदमी को कहा कि तू उसे मार देगा तो तुझे इतने पैसे मिलेंगे। अब वो बंदूक लेकर के वहां पर खड़ा है और जैसे ही वह व्यक्ति निकला और ये गोली मारने जा ही रहा था उससे पहले ही उस आदमी की नीचे गिर करके मृत्यु हो गई। बाइक से नीचे गिर गया और वो मर ही रहा है। तो इसने अब अपनी बंदूक में से गोली नहीं निकाली, गोली छोड़ी ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि बिना मारे ही वह तो मर ही रहा है। ये मारने की जरूरत क्या है? उसमें इतनी समझ है कि बिना मारे मर रहा है तो उसे मारने की जरूरत क्या है? जो पर्याय है वो एक समय की होती है। एक समय की होती है। वो तो तुम न चाहो या चाहो एक समय में वो मर ही जाने वाली है। जब वो मरने ही वाली है तो मारने की कोशिश भी क्यों करना कि मैं पर्याय को पलट दूं, पर्याय को नष्ट कर दूं। जैसा जो रूप है ऐसा ही होगा। बस तब तुम जहां पर देखो वहां पर चैतन्य 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 परमात्मा का मेला दिखेगा। बंधन वाला जीव दिखता ही नहीं है। पापी जीव दिखता ही नहीं है। ज्ञान शक्ति से भरा हुआ ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा ओ ओ हो। ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये जहाज का विचार मुझे कल से चल रहा था, कल रात से ही चल रहा था। इस वजह से मैं आपको देरी से बुला पाया। वैसे 7:42 पर बुलाना था, 8:42 पर बुलाया। थोड़ा देरी से बुलाया ने, 1 घंटा लेट हो गया ने। 1 घंटा लेट हो गया या समय पर हुआ, कुछ नहीं, सब समय पे ही हो रहा है। यदि तुम मेरी बात को, तुम संसार की बात करता हूं, तुम्हारे चेहरे पर प्रफुल्लितता आती है। मगर जब मैं तुम्हें ध्रुव पर लेकर जाता हूं तब तुम कहां गायब हो जाते हो। तुम साथ में चलो भगवान। मेरी मौज है, मेरी मस्ती है कि ये जहाज कहां पर जा रहा है कुछ भी नहीं पता।
क्योंकि मोती हाथ में आ गया। मोती हाथ में आया तो जहाज कहां चला गया पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, मुझे नहीं पता ये जहाज कहां चला गया। इसे ही परम कृपालु देव देहातीत दशा कहते हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, पता ही नहीं। कल रात को मैं यहां पर यूक्रेन पहुंचा। यूक्रेन पहुंचा, अभी मैं यूक्रेन में बैठा हूं। इस पृथ्वी पर मुझे यूक्रेन के जैसे उत्तम जीव कहीं मिले ही नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, भारत में मिलने मुश्किल है। धन्य भागी हूं मैं इन यूक्रेन के सभी परमात्माओं के साथ में। ओ हो, सभी अच्छे लोग हैं, सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं। उनका बात करने का ढंग, उनका मिलने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, उनके भीतर में करुणा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। होंगे खराब मगर मुझे नहीं मिलते हैं। होंगे युद्ध करने वाले मगर मुझे तो ऐसे परमात्मा 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 ही मिले हैं कल रात से। जैसे ही मैं यहां पर उतरा, मैंने उनको कहा मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मुझे सत्संग करना है। बोले यहां पर जूम चलता नहीं है, एक स्पेशल कनेक्शन लेना पड़ेगा तो ही वो जूम चलेगा। मैं बोला मेरा तो अहिंसा पर प्रवचन है, प्रेम और वात्सल्य पर प्रवचन है, मुझे जूम का कनेक्शन जोड़े बिना, सत्संग के बिना ये कैसे होगा। मैंने तो वादा किया हुआ है। मेरे लिए स्पेशली उन्होंने यहां अलग से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ा, पूरा फ्लोर, पूरी मंजिल मुझे यहां पर दे दी। उस मंजिल पर आप अकेले रहो, ये सत्संग करो, नहीं तो जूम यहां पर चलता भी नहीं। इतना रिस्ट्रिक्शन, मगर इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। भारत में किसी को इंटरनेट का वाईफाई का पासवर्ड मांगू ने तो भी लोग सोचते हैं 10 बार। इंटरनेट का वाईफाई, इंटरनेट का ठिकाना नहीं। और यहां पर मुझे सामने से प्रेम से उन्होंने कहा, बस। फिर मैंने उनको कहा कि मेरा सत्संग का समय है, सुबह 7:42 पर, कोई डिस्टर्ब मत करना। बोले नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर पता नहीं आपने उनको टाइम क्यों दे दिया। बोला तो क्या करता, पहले से टाइम तो देना पड़ता है। मैंने उनको कहा पहले से टाइम तो देना पड़ता है। बोले मत दो, क्योंकि सुबह होगी या नहीं होगी वह भी पता नहीं है, कौन सी मिसाइल यहां पर गिरेगी उसका पता नहीं है। टाइम सुबह उठ करके देना आप। सुबह उठने के बाद में मैं तो चौंक गया थोड़ा कि क्या कह रहे हो, सुबह होगी या नहीं होगी, मिसाइल गिरेगी यहां पर। बोले हाँ, सायरन बजेगा, हॉर्न बजेगा, तो समझ जाना कि कुछ हुआ। मगर अंदर ही अंदर यही भाव आ रहा था, कैसे परमात्मा यहां पर भी है। निगोद में भी ऐसे ही परमात्मा थे, पूर्व भव के साथी थे। मुझे ऑफिसर पूछते हैं कोई रिश्तेदार यहां पर है, मैं उन्हें कैसे बताऊं। निगोद के साथी यहां पर बसे हुए हैं, जिनके लिए मैं आत्मसिद्धि शास्त्र परम कृपालु देव की वाणी लेकर आया हूं। मैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि लेकर आया हूं। ऐसे सुपात्र जीव, ऐसे सुपात्र जीव। ओ हो, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जहां देखो वहां पर ये गिरी मिसाइल, ये गिरा गोला बारूद, ये गिरा, मगर तीन लोक के नाथ परमात्मा में यहां तो परिणति है, वह तो स्वरूप में गिरती है। यहां तो उपयोग है, वह स्वरूप में गिरता है। ओ हे चैतन्य परमात्मा, हे यूक्रेन वासी परमात्मा, आप भी अपने स्वरूप को समझ करके
अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। परम कृपालु देव की यह दिव्य ध्वनि आपके हृदय को ऐसी छुए कि हृदय भी दूर दिखे और वाणी भी दूर दिखे और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो। ज्ञान, 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 ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो। कौन किसका कुछ कर सकता है? जिस जीव की होनहार और भवितव्यता है, अपने आप होगा। बस रास्ता मुझे ये नहीं कहता कि तू इस रास्ते पर चल। बस मैं ही चलता हूं। वो पैर मेरे है, वो आंखें मेरी है। जो रास्ते को देख रही है वह आंख मेरी है। जो रास्ते पर चल रहे वो पैर मेरे है। रास्ता बिल्कुल मौन है। और वो चुनाव तुम्हारे पर है कि तुम्हें कहाँ चलना है। उल्टी दिशा में चलना है या सीधी दिशा में चलना है। तुम्हें मुंह पूरब में रखना है या फिर तुम्हें अपना मुंह पश्चिम में रखना है। तुम्हें अपने मुख को कहाँ रखना है, ये सब तुम्हारे पर है। मैं किसी पर द्रव्य का करता नहीं हूं। ओ हो, मैं किसी पर द्रव्य का करता नहीं। विचरे उदय प्रयोग। जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। ओ हो, मगर उपयोग जब अंदर में गया तो दूसरी जगह कहाँ जाएगा। उस जहाज के बारे में फिर वह विकल्प कैसे आता है, नहीं आता। मोती को पाने के लिए जब वह व्यक्ति डुबकी लगा देता है जहाज से, तो जहाज के रूप रंग का विकल्प उसे कौन तोड़ेगा, ये विकल्प आता नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हें अग्निदाह कौन देगा? तुम्हें कौन से स्मशान में जलाया जाएगा? तुम्हारी अंतिम यात्रा में जब यह जहाज टूटता होगा तो कितने लोग वहां पर इकट्ठे हुए होंगे? कोई भी भाव नहीं आएगा। कौन कौन इकट्ठे हुए, मुझे क्या लेना देना। क्योंकि मैं तो इतनी गहराई में जा रहा हूं कि जहां पर कुछ भी नहीं टूट रहा, जहां कुछ भी नहीं छूट रहा है। ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूप, हे ज्ञान दीपक, आपको प्रकट हो, प्राप्त हो। अभी आज दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग जो है वह हम शाम को नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आज सुबह ही आप यदि बैठना चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार भारत के समय के हिसाब से सुबह 10:10 पर हम बैठेंगे। सुबह 10:10 पर आपके पास में भी थोड़ा समय अभी रह जाएगा, मगर बाद में फिर अपने पास में समय नहीं है। यदि ध्रुव चैतन्य तत्व की मस्ती हो, इसलिए बस मुझे तो ऐसा लगता है मांस खाने वाले लोग, युद्ध करने वाले लोग हृदय से इतने कोमल है, हृदय से इतने कोमल है। मेरे पास में कल मुझे पानी की बोतल भी खरीदनी थी तो यूक्रेन के पैसे नहीं थे।
तो जो भी पैसे थे यहां यूक्रेन में परदेश में कोई 1 रुपया भी छोड़ता नहीं है, मगर उस व्यापारी की करुणा तो देखो। जो पैसे ऐसे ही उसने, मैंने उसको डॉलर में दिए, उसने ऐसे कैसे ही मुट्ठी में बंद करके, क्योंकि मेरे पास में यूक्रेन के पैसे नहीं थे, ऐसे ही बंद करके सीधे ही मेरी जेब में डाल दिए और बोतल लेकर के ऐसा करके, ऐसा करके इंडियन समझ गया होगा। मगर जो भी है, मुझे ऐसा लगा कि सचमुच मांसाहारी लोग भी इतने कोमल होते हैं कि पानी पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, मैं तो खाना नहीं था, मगर ऐसे लोग भी देखो न। यूक्रेन भी मुझे भला लगता है कभी कभी, दिगंबर जैनों से, श्वेतांबर जैनों से, क्योंकि इनके भीतर में कोरी कोरी पार्टी है। धन्य हूं मैं, यहाँ यूक्रेन आया हूं। तुम चिंता करते हो, मैं यहाँ जलसा करता हूं। तुम भी जलसा करो, मैं भी जलसा करूं। बस जल्दी जल्दी अपन मिलेंगे। मगर पता नहीं, मगर पता नहीं, आज बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है। पूरा यूरोप अपना, आज यूरोप का आखिरी देश है अपने मिशन में। पूरे यूरोप में आखिरी दिन है, आखिरी मिशन है। बस हम परम कृपालु देव से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे जीवन का सपना था, वह सपना हमारा पूरा हो। आप समस्त परमात्माओं का प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ में है, और आपका थेपला और सुखड़ी भी मेरे साथ में है। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।